चिट्टा नंगा झूठ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर सहाबा न सिर्फ एक रात में बल्कि एक एक रकत में नमाज की हालत में पूरा पूरा कुरान मजीद पढ़ जाते थे, जिनमें से सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये जलीलुल कदर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हवाले से हवालाजात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये किताब है इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा अल मुतवफ़ा 235 हिजरी, ये उनकी किताब अल मुसन्नफ की जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 254, हदीस का नंबर 3710 है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काना युह्यी लैला बिरकअतिन यजमउ फ़ीहल कुरान, एक रकत में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला मुकम्मल कुरान मजीद जमा करके उसको तिलावत करते थे। और रिवायत नंबर 3711 है, इमाम इब्ने सीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अन्ना तमीमन अद्दारी काना यक़रउल कुरान कुल्लहु फ़ी रकातिन, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक रकत में मुकम्मल कुरान मजीद तिलावत किया करते थे। 2 सहाबा का हवाला आ गया। तीसरा हवाला इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत्तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी, उन्होंने अपनी किताब शरह माआनिल आसार में पहली जिल्द सफ़ा 696 रिवायत नंबर 1914 जिक्र की कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्नहु क़रा अल कुरान फ़ी रकअतिन, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर सहाबी रसूल एक रकत में मुकम्मल कुरान मजीद तिलावत करते थे। ये तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और इसी तरह अजिल्ला ताबईन में से सईद इब्ने जुबैर, मुजाहिद ताबई, क़तादा इब्ने दामा ताबी, अलकमा ताबी और बड़े बड़े अजिल्ला ताबईन वो एक एक रात में मुकम्मल कुरान मजीद को तिलावत करते थे। और सही बुखारी में जो हदीस जिसका हवाला मिज़र में दिया उस हदीस में भी मौजूद है, हदीस नंबर 5052 है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब हाजिर हुए, हुजूर ने उनको बुलाया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो नबी करीम अलैहि सलाम ने उनसे पूछा कि अब्दुल्ला कैफ़ा तख्तिमु, तुम कैसे कुरान मजीद ख़त्म करते हो? तो उन्होंने अर्ज़ की हुजूर कुल्ला लैलतिन, मैं हर रात मुकम्मल कुरान मजीद को तिलावत करता हूँ। अब अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला साहबी खुद कह रहे हैं कि मैं रोज़ाना ख़त्म कुरान करता हूँ। सैयदना उस्मान गनी तमीम दारी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सहाबा किराम न सिर्फ एक रात में बल्कि एक एक रकत में मुकम्मल कुरान मजीद तिलावत कर देते थे। अब मिर्ज़ा जलमी इस पर कहता है किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और है, क्योंकि बाबे जो वो एक रकत में कुरान मजीद पढ़ते थे या एक रात में कुरान पढ़ते थे, और किताबें ये कहती हैं कि 3 दिन से पहले कुरान नहीं पढ़ना। अब इन अहादीस का मतलब क्या है, इसको समझें। देखिए, कुरान पाक को जब हम समझेंगे तो अहादीस के ज़रिए, और अहादीस को समझेंगे तो आइमा मुहद्दिसीन और उम्मत के असलाफ की जो उनकी समझ है, उनकी फ़हम है, उसके मुताबिक समझेंगे। इन अहादीस को मुहद्दिसीन ने किस तरह समझा है, सहाबा किराम ने किस तरह समझा है। मसलन सही बुखारी में जो हदीस आई, उस हदीस का शान वरूद क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हज़रत अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की हुजूर अब्दुल्ला की नई शादी हुई है और ये अपनी घरवाली को टाइम बहुत कम देते हैं, क्योंकि हज़रत अमर बिन आस ने अपनी बहू से पूछा था कि अब्दुल्ला कैसे शख्स हैं, तो उनकी बहू ने कहा कि हैं तो नेक आदमी लेकिन मुझे वक़्त कम देते हैं। तो हज़रत अमर बिन आस ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर ये मामलात हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि ये बताओ कि कैफ़ तसूमु, रोज़ा कैसे रखते हो? तो उन्होंने अर्ज़ की हुजूर मैं रोज़ाना रोज़ा रखता हूँ। फरमाया कि कुरान कितना पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? कहा कि हुजूर मैं रोज़ाना ख़त्म कुरान रात को करता हूँ। तो इस मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कहा कि नहीं, तुम पर तुम्हारे घर वालों का भी हक़ है, लिहाजा तुम 7 दिन से पहले कुरान मजीद ना पढ़ा करो। अब ये जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म है, ये हुक्म हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ख़ास सहाबी को उनकी ख़ास कंडीशन और कैफियत के मुताबिक दिया। और जहां तक ताल्लुक है जामे तिरमिज़ी की 2949 नंबर हदीस का, कि जिसमें यह कहा गया कि जिसने 3 दिन से पहले कुरान मजीद पढ़ा उसने कुरान मजीद को नहीं समझा, उस हदीस का मुहद्दिसीन ने, उम्मत के इमामों ने क्या मतलब लिया उसको समझें। यहां यह समझें कि साहिबुल बैत अदरा बिमाफी है, घर वाला ज्यादा जानता है कि उसके घर में क्या है। हदीस को रिवायत करने वाला,
हदीस को बयान करने वाला रावी और बेहतर समझता है इस हदीस का मतलब क्या है। पहले तो ये देखें कि जामे तिरमिजी में इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इन्हीं अहादीस को जिक्र किया तो 2900